हाय, गुड मॉर्निंग। अभी मैं हिमाचल में हूँ और हिमाचल में 2 दिन हो गए, आज मेरा तीसरा दिन है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कभी आपका प्लान हो तो शायद ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पर ना नेगोशिएशन जो है, जो मैंने देखा है, नेगोशिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हर चीज़ का चार्ज जो है बहुत ज़्यादा बताया जाता है। अगर आप नेगोशिएशन नहीं करेंगे तो शायद आपका नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहाँ से आना है। हम लोग जो आए हैं वो दिल्ली से आए हैं और कश्मीरी गेट से बस पकड़ा है हम लोगों ने। कश्मीरी गेट से कश्मीरी गेट पे जो बस का चार्जेस होते हैं ना, मनाली के लिए वोल्वो बस का चार्जेस जो जनरली हम ऑनलाइन देखते हैं वो 700 या 800 के समथिंग होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ऑफ़लाइन बुक कर रहे हैं, ऑफ़लाइन बुकिंग पे जब आप आएँगे काउंटर पे तो उसी बस का वही टिकट का आपको जो फेयर बताया जाता है वो करीबन 1600 या 1500। तो मैं कहूँगा कि आप ऑनलाइन टिकट अगर ले सकते हैं तो ऑनलाइन टिकट ले लें, या फिर अगर ऑफ़लाइन ले रहे हैं तो ऑफ़लाइन भी काउंटर पे जा कर के आप नेगोशिएशन करें उनसे। हम लोगों ने भी नेगोशिएशन किया था तो 900 पे डन हुआ था। एक हमारे साथ में बैठे हुए थे, वो भी जा रहे थे घूमने के लिए, उन्होंने नेगोशिएशन नहीं किया था। उनका जो टिकट का फेयर था वो 1600 था। बाद में उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बताया उनको, तो फिर वो काउंटर पे गए और काउंटर पे जाने के बाद फिर उन्होंने थोड़ा सा बहस किया और फिर 900 में करके लेकर के आए। तो वहाँ से हम लोग बस पे बैठे थे। वोल्वो सेमी स्लीपर एसी बस थी जो 12 बजे के आसपास में खुली थी वहाँ से, और 12 बजे रात को पहुँचे थे मनाली हम लोग करीबन 2 बजे के आसपास दिन में। थोड़ा टाइम लग गया था, बीच में काफ़ी रुकते हुए आए थे, खाते पीते आराम से। तो उसके बाद से फिर 2 बजे पहुंचने के बाद मैंने होटल बुक किया था ऑनलाइन। ओल्ड मनाली में बहुत सस्ते होटल थे। मुझे तो मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने ज़्यादा कॉस्टली, मतलब सुना था कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बट मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो 700-800 में आराम से होटल मेरे को मिल गया था। सब जीएसटी वगैरह लगा करके पड़ा था 900 के समथिंग में। तो मैंने होटल वगैरह बुक किया था जिसमें 2 लोग हम आराम से रुक सकते हैं। फिर 2 बजे उतरने के बाद फिर हमने कैब किया, कैब से होटल गए, चेक इन किए। चेक इन करने के बाद होटल से हम लोग निकले थे फ्रेश होकर के 4 बजे के आसपास। 4 बजे निकले थे तो शाम हो चुकी थी और कुछ ज़्यादा साइट वगैरह हम देख नहीं सकते। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जो सबसे फेमस था और ख़ास तौर पे मुझे बहुत पसंद है, वन विहार। वन विहार में हम लोग गए थे। वन विहार में पूरा घूमे, बहुत बहुत मज़ा आया और बहुत फेमस जगह है मनाली का। तो आई थिंक कि सब लोग आते हैं और सब लोग घूमते हैं, उस चीज़ को कोई मिस नहीं करना चाहता। वन विहार में घूमे। वन विहार से हम लोग 7 बजे के आसपास निकले थे। उसके बाद फिर मॉल रोड गए, मनाली मॉल रोड गए। मॉल रोड पे चीज़ें देखी, कुछ डिफरेंट चीज़ें तो नहीं थी बट फिर भी ठीक था, अच्छा लगा घूम करके। फिर वहाँ से घूमे, डिनर वगैरह किए। डिनर करने के बाद से फिर आ गए अपने होटल में। होटल में रुके, फिर उसके बाद सुबह चेकआउट किए थे वहाँ से। सुबह होटल से चेकआउट किए थे, लगभग हम लोग निकले थे। प्लान था 9 बजे निकलने का, क्योंकि 9 बजे निकलेंगे तभी जा कर के जो हमारा टारगेट था, कुछ साइट वगैरह देखने थे, वो हम देख पाते। 8:30 बजे होटल से निकले, हम चेकआउट कर दिए। उसके बाद गए, ब्रेकफास्ट किए। ब्रेकफास्ट करने के बाद से फिर हम वहाँ से स्कूटी लिए रेंट पे, जो कि चार्जेस 600 है, और फिर अगर आप बुलेट लेते हैं तो 800 या 1000 है। इसके अलावा भी और भी बाइक्स थी वहाँ पे जो कि 1200-1400 में हो जाता है। तो हम लोगों ने स्कूटी लिया था, 1000 रुपये डिपॉज़िट दिया है, और फिर अभी स्कूटी लेकर के फिर वहाँ से निकले थे। तो अगले दिन हमें जाना था सिसु। सिसु जाना था, जो कि लाहौल डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। स्नो देखने के लिए आए थे हम लोग यहाँ पे। फिर वहाँ से निकले, मनाली से स्कूटी से निकले तो रास्ते में हम लोगों ने विज़िट किया सोलांग वैली। और सोलांग वैली में हम लोग पहुँचे थे करीबन 12 बजे के आसपास। सोलांग वैली 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक रुके वहाँ पे। सोलांग वैली में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है। वहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होता है, रोपवे होता है, और रास्ते में हम लोग जो सोलांग वैली जा रहे थे तो ज़िप लाइन करके भी एक एक्टिविटीज़ है जो होता है, तो हम लोगों ने भी किया। तो ज़िप लाइन, सबसे पहले ज़िप लाइन हमने एक्टिविटीज़ की। उसका कॉस्टिंग बताया जा रहा था 500 पर पर्सन। हम लोग 2 लोग थे, 500 तो नहीं, हमने नेगोशिएशन किया और नेगोशिएशन करने के बाद दोनों पर्सन का 600 पे डन किया। उसके बाद दूसरा नेगोशिएशन आया कि कैमरे का, कि भाई रिकॉर्डिंग करनी है, तो कैमरे का चार्ज बता रहे थे 500।
फिर हमने वहाँ पे थोड़ा नेगोशिएशन किया और 100 में डन किया उसको। तो टोटल 700 की कॉस्टिंग आई थी। जिप लाइन किया हमने सोलांग वैली से पहले, फिर उसके बाद सोलांग वैली आए। सोलांग वैली में आने के बाद रोपवे का जो चार्जेस था 700 था, और ये नॉन नेगोशिएबल था, काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से काउंटर वगैरह बना हुआ था। तो रोपवे करने के बाद से फिर पैराग्लाइडिंग के भी अलग अलग चार्जेस हैं। अगर बच्चों के लिए पैराग्लाइडिंग देखा जाए तो 1000 रुपये का आता है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती है उसकी। और फिर उसके बाद एक मिड में आता है जो कि 1500 to 1700 का चार्ज होता है। वो मतलब ज़्यादा जो हाइट पे नहीं जाना चाहते उनके लिए होता है। फिर हमने पैराग्लाइडिंग की जो बहुत सबसे ज़्यादा जो हाइट पे होती है उसकी पैराग्लाइडिंग की 4000 का कॉस्टिंग थी उसकी, बट हमने नेगोशिएशन किया वहाँ पे तो 3500 पे डन हुआ। काफ़ी नेगोशिएशन करने के बाद 3500 पे डन किया था। उसके बाद 500 उन्होंने कैमरे का भी लिया था, रिकॉर्डिंग करने का भी 500 चार्ज लिया था, ठीक है। तो टोटल 4000 का कॉस्टिंग आया था। सबसे ऊंचे वाले, सबसे जो बड़े वाले पैराग्लाइडिंग होते हैं जो 8 से 10 मिनट का होता है, वो हमने किया और काफ़ी मज़ा आया। पैराग्लाइडिंग करने के बाद से फिर वहाँ से निकले हम करीबन 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमें जाना था शिशु बहुत खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे हमने कैंप बुक कर रखा था पहले से ही। तो शिशु जाने के लिए ना बीच में एक अटल टनल आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और उसका एक्सपीरियंस लेना बहुत मतलब अच्छा रहता है। वो अटल टनल 11 किलोमीटर का। अटल टनल को क्रॉस किया हमने। अटल टनल को क्रॉस करते ही हम पहुंच गए लाहौल डिस्ट्रिक्ट, जो लाहौल डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे शिशु है। और लाहौल डिस्ट्रिक्ट में जैसे अटल टनल से हम बाहर निकले तो बाहर निकलते ही जो नज़ारा था वह बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा लगा एकदम। मतलब वाइट पहाड़, वो बर्फ़, बहुत खूबसूरत सा जगह था। फिर वहाँ से आप अटल टनल को क्रॉस करके रोहतांग पास जा सकते हैं। रोहतांग पास वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, समथिंग 15 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। उसके बाद वहाँ से लेफ़्ट में अगर आप आते हैं, अटल टनल क्रॉस करने के बाद राइट साइड में आप जाएंगे रोहतांग पास आएगा। लेफ़्ट साइड में आते हैं तो शिशु आता है। हम लोग को शिशु आना था, हम लोग शिशु आए। वहाँ से 6 to 7 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। शिशु आए और शिशु में हम लोगों ने कैंप बुक किया था। ये हमारा कैंप है, संगम कैंप करके है ये, जो रिवर के बिल्कुल पास में है। और ये कैंप हमने लिया था क्योंकि ये रिवर के बिल्कुल पास में। इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा थी, बट हमने नेगोशिएशन करके उसी हेड पे इसको डन किया था। ऑनलाइन ही बुक किया था हमने, ऑनलाइन बात किया था उनसे, तो काफ़ी अच्छे थे, वो मान गए थे उस चीज़ को लेके। तो 1000 रुपये का कैंप का एक पर्सन का पड़ा था। हम लोग दो लोग थे। 2000 रुपये कॉस्टिंग आई थी इस पर, और इसमें आपका डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। तो अभी हम लोगों ने कैंप में रुका था। यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और रात को अगर देखा जाए 3-4 बजे रात के करीब में ना, यहाँ पे -2 डिग्री पे टेम्परेचर आ गया था। और 8-9 बजे रात को करीबन था 3 डिग्री के आसपास। तो अंदर में कंबल वगैरह दिए हुए थे, कंबल वगैरह ओढ़ के मज़े से सोए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई थी। और ये है शिशु का व्यू। आज फिर हम निकलने वाले हैं। आज का जो भी होगा, आज के दिन का जो भी एक्सपीरियंस होगा, हम शेयर करेंगे अगले वीडियो में। हाय, कोक्सर आए हुए हैं। रोहतांग पास जाने वाला रोड में पड़ता है ये। रोहतांग पास अभी बंद पड़ा हुआ है बर्फ़ की वजह से। मे भी हो सकता है कि 7-8-10 दिन में खुल जाए, लेकिन अभी बर्फ़ देखने के लिए फिर हमें कोक्सर ही आना पड़ा। कोक्सर में आया है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बर्फ़ की बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। कोक्सर में ये हम लोगों को ड्रेस मिला है, 250 रुपये का था, किराए पे लिए हैं। सूज भी इसके साथ में है। आप भी अपने फैमिली के साथ में आकर के एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा जगह है, फैमिली के साथ में आकर एंजॉय करने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 1:15, और हो सकता है कि मौसम थोड़ा ख़राब तो है ही। बारिश अचानक स्टार्ट हो गई, अक्सर में बर्फ़ की बारिश, और मज़ा आ गया बर्फ़ की बारिश में। तो पूरा पैसा वसूल हो गया, ठीक है। शूट में एक फ़ोटो ले ले। ए खुदा दे।